देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। सबसे पहले उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। जब उन्होंने मुझको जान से मारने की धमकी दी है तो मैंने लिखित में लेटर दिया कि इन्होंने मुझको जान से मारने की धमकी दी है। तो उन्होंने 304 और 306 ऐसा कुछ एनओसी मुझे बना के दिए, लेकिन कुछ ही दिन के बाद में फिर से उन्होंने दोबारा फिर से मुझे जान से मारने की धमकी दी है। ऐसे 3 बार उन्होंने मुझको जान से मारने की धमकी दी है, धक्का बुक्की किए, कभी कभी मेरे घर पे पथराव कर देते, मेरा नल का कनेक्शन दूसरी जगह से आया, बार बार उसको कट कर देते। यानी मुझे हर तरीके से हरेसमेंट किया जा रहा है, मेरे घर वालों को धमकाया जा रहा है। मुंबई मराठी पत्रकार संघ में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसका मकसद बीएमसी वार्ड क्रमांक 161 में भूमाफियाओं द्वारा बीएमसी के प्लॉट को अतिक्रमण करके उसके ऊपर अवैध निर्माण करके बड़े पैमाने पर लोगों को बेचा जा रहा है और लोग वहाँ पर ठगी का शिकार हो रहे हैं। भविष्य में चूँकि ये रिजर्व प्लॉट है, वहाँ पर बीएमसी क्यों नहीं जाग रही है तो बात का कारण है, लेकिन जब जागेगी तो इनके ऊपर जब डेमोलिशन होगा तो ये जो बेचारे जिन्होंने घर वहाँ पर अपनी गाढ़ी खून की कमाई जो है वो खर्चा करके वहाँ पर उन्होंने लिया हुआ है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसलिए ये जो लड़ाई है, जुल्फ़िकार काजी जी जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं वो कई वर्षों से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में इन्हें पुलिस प्रशासन, बीएमसी किसी का भी सहयोग अभी तक नहीं मिला है। उल्टा जब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो पूरा प्रयास किया गया है कि इनके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस बनाया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन उसमें भी नाकाम रही, क्योंकि इनका इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और पूरा पुलिस महकमा प्रयास किया कि इनके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस बनाया जाए, गलत केस बनाया जाए, लेकिन उसमें नाकाम रहने पर आज बीएमसी ने इनका जो 30 साल पुराना घर है जिसमें रह रहे हैं उसी के ऊपर डेमोलिशन का नोटिस इनको भेज दिया। तो ये एक लोकतंत्र का ह्रास है, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। यहाँ पर जो व्यक्ति आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है उसको दबाने का प्रयास है। तो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से आज हम प्रशासन से, न्यायपालिका से, बीएमसी से, सभी से अनुरोध करेंगे कि जुल्फ़िकार काजी जी को न्याय दें और जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आने वाले समय में चूँकि जो भूमाफिया हैं उनका हौसला न बढ़े, नहीं तो भूमाफियाओं का हौसला बढ़ने से कहीं न कहीं समाज का ही नुकसान होता है, प्रशासन का भी नुकसान होता है, लोगों का भी नुकसान होता है। तो इस समस्या का समाधान एक ही है कि जो भूमाफिया हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और जुल्फ़िकार काजी जी को न्याय मिले। क्या नाम है उनका? नितिन केनी है और रंजीत चौहान, ऐसे वार्ड ऑफिसर्स के नाम है। आज 2 साल से मैं इन सारी कंप्लेंट्स को उनको बार बार कंटिन्यू कर रहा हूँ और उनको ये फॉलो अप करके बता रहा हूँ कि ये जगह जो है 323F है, इसकी बाउंड्री को तोड़ के कुछ लोग अंदर घुसे और बाउंड्री को तोड़ के अंदर कुछ रूम बनाना चालू कर दिए। एक के बाद एक करके उन्होंने 20 से 30 रूम उसके अंदर बना दिए। और बनाने के बाद जब हमने इसकी कंप्लेंट की है तो फर्स्ट टाइम पे जब इनके 6 रूम बने थे तो डेमोलिश हो गए। फिर वापस से 6 रूम इन्होंने दोबारा उसको रिकन्स्ट्रक्शन किया। फिर मैंने एमआरडीपी के लिए उसमें डाला, लेकिन अभी तक एमआरडीपी नहीं मिला। फिर उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन किया, यानी फिर दोबारा 6 रूम किया। फिर सेकेंड टाइम भी वो 6 रूम को डेमोलिश हो गया। लेकिन थर्ड टाइम के लिए आज 1 साल से ज़्यादा, और मैंने 100 से भी ज़्यादा उसके खिलाफ़ कंप्लेन करने के बावजूद भी उन्होंने 30 रूम ऊपर से बना दिए और आज तक इसके खिलाफ़ मतलब अभी कुछ भी कोई नई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर मैं जाता हूँ बीएमसी में तो बीएमसी वाले बोलते हैं कि आपका ये पर्सनल मामला है या आपको इस प्रॉपर्टी से क्या लेना देना। अगर मैं उनसे बोलता हूँ कि ये बीएमसी प्लॉट है तो उनका खुद का ही कहना है कि बीएमसी के प्लॉट से आपको क्या कहना, बीएमसी देखेगी और सामने वाली पार्टी देखेगी। ऐसे मुद्दों पे उनको आगे कुछ भी नहीं बोलना है। तो ये प्लॉट का रिजर्वेशन पीजी है, गार्डन है या एमिनिटीज के लिए रिजर्वेशन? ये रिजर्वेशन राखीव प्लॉट में रखा गया है जिस पे कुछ भी हो सकता था, गार्डन भी हो सकता था या कुछ भी हो सकता था। ये एक्चुअली क्या हो गया कि पहले तो बहुत ही लंबा एक प्लॉट खाली था जिस पे बानुशाली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने 5 बिल्डिंग बना दी। जब उन्होंने बिल्डिंग बनाए
तो बिल्डिंग के लिए आसपास के रहीवासियों के लिए रास्ता ही नहीं दिया उन्होंने, पहली बात तो। फिर इसमें लोगों ने विरोध किया, तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक गेट नीचे लगा दिया और एक गेट ऊपर लगा दिया, और कुछ दिनों के बाद में वो दोनों गेट को भी बंद कर दिया। मुझे अरेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जब मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत लगी तो उन्होंने क्या किया कि 2 घंटा मुझे एम्बुलेंस के लिए बाहर वेट करना पड़ा कि गेट खोलेंगे तब हम एम्बुलेंस को अंदर लेके जा सकेंगे। यही प्लॉट जो है वो सीधा गार्डन के लिए जाता है, 323F, और रिजर्वेशन के लिए दिया गया था। यानी बिल्डिंग जब बनी तभी भी लोगों को रास्ता और गार्डन नहीं मिला, और जो गार्डन के लिए बची कुछ जगह थी उस पर भू माफिया लोग अपना कब्जा करके थोड़ा थोड़ा रूम करके उसको कवर अप करना चाहते थे। तो वार्ड ऑफिस में आरटीआई डाल के आपने इसका सर वार्ड ऑफिस में मैंने कई बार आरटीआई डाला, उसका रिप्लाई है? हाँ रिप्लाई उसका आया। वो बोलते हैं कि 323F है उसका हिस्सा नंबर, ये नंबर वो नंबर आप बताओ, जबकि मेरे पास में ये उसका बाकायदा प्रूफ के साथ में पेपर है कि 323F ही है। जब बनाने वाले ने बार बार बनाया और मैं जब बार बार उसकी कंप्लेन कर रहा हूँ कि ये 323F है, यानी स्टार्टिंग कंप्लेन से मैं कंप्लेन कर रहा हूँ कि 323F है, तो आज तक कभी बीएमसी ने हमको नहीं कहा कि 323 नहीं है, और ना कहीं दूसरी जगह से हमको पता चला कि ये 323 नहीं है। जब बनाने वाले ने इसकी शुरुआत किया तो उसने सर्वे नहीं किया, वो बाउंड्री को तोड़ के अंदर घुसा। जो बाउंड्री आज 30 साल से बनी हुई थी उस बाउंड्री को तोड़ के वो अंदर घुसा और रूम बनाना चालू किया। अब इसकी कंप्लेन अगर हम पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं तो भी कोई सुनवाई होती नहीं है। वहाँ पे जाके अगर बोलते तो छोटी सी एनसी हो जाती है, और वहाँ पे अगर पेपर लेके जाए तो भी कोई कंप्लेन नहीं हो पाती। हाँ बीएमसी कमिश्नर को भी मैंने कम से कम 25 से 30 कंप्लेन इसकी दे चुका हूँ। इसकी कंप्लेंट्स मैंने मंत्रालय में दे चुका हूँ, यानी जितने इसके अंदर डिपार्टमेंट है लगभग सभी को मैंने इसकी कंप्लेन दे चुका हूँ। वो तो बोलते कि कार्रवाई होगी। अभी एक बात इसमें सोचने वाली है कि बार बार इसका डेमोलेशन डेट लग रहा है। अभी 1 साल के अंदर 14 से 15 बार डेमोलेशन का डेट लगा, लेकिन रीज़न बताया गया कि नहीं टूटने का रीज़न बताया गया कि पुलिस प्रोटेक्शन हमको नहीं मिल रहा। और जब मैंने आरटीआई मार के कॉपी निकाली तो सचमुच के पुलिस प्रोटेक्शन इनको नहीं मिला ये डेमोलेशन करने के लिए। यानी एक बीएमसी की प्रॉपर्टी को ही अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है और उसको डेमोलेशन करने के लिए बीएमसी को ही उसको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो ये जो अंदर एनक्रोचमेंट करने वाले किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके पीछे कोई लोकल पॉलिटिकल लीडर है ऐसा आपका? हाँ सर, पॉलिटिशियंस तो उनके साथ जुड़े ही है। जैसा ये काम स्टार्ट किया तभी मैंने वहाँ के जो नगर सेवक थे विजू शिंदे, उनको मैंने 20 से 25 ईमेल के द्वारा बताया कि क्या नाम है, इस जगह पे गार्डन था और इस जगह पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसकी जांच की जाए, लेकिन कोई रिप्लाई वहाँ से नहीं आया। तो उधर के आमदार नगर से अभी कोई लाने दिलीप लांडे साहब वहाँ के आमदार हैं। हाँ मैंने मेरे घर के पास भी जब इस मुद्दे को जब ये हो गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हुआ था, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भूमाफियाओं लोगों ने आके उसमें तोड़फोड़ की, कुर्सियां उठा के लेके गए, और आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया पुलिस सामने वाली पार्टी के ऊपर एफआईआर तक लेने के लिए तैयार नहीं है। और बाकायदा मेरे पास में उसका वीडियो फुटेज है कि उन्होंने धक्का बुक्की की, जान से मारने की धमकी दी, और सारी कुर्सियाँ वगैरह जो थी वो तोड़फोड़ करके उठा के लेके चले गए। इसकी बाकायदा मेरे पास में वीडियो फुटेज भी है। लेकिन गांधी जी ने आपको उनकी मुलाकात के दौरान कुछ नहीं, मैं उनसे मिलने की 2 बार कोशिश किया, लेकिन जब शनिवार के दिन उनसे मुलाकात का टाइमिंग होता है, तो उस दौरान जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वो नहीं थे। फिर नेक्स्ट सैटरडे को फिर मैं उनसे मिलने के लिए गया, लेकिन दोबारा भी वो मुझे नहीं मिले। इसके जितने लेटर्स थे मैंने मुख्यमंत्री साहब को, उप मुख्यमंत्री साहब को, सभी को इसके लेटर्स वगैरह भी दे चुके, और कंप्लेन हर महीने में मैं इसको फॉलोअप ले रहा हूँ। 2 से 2.5 साल हो गया, लेकिन इसके ऊपर अभी तक मतलब कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। इसके अलावा मेरे ही घर तोड़ने की नोटिस मिली हुई है, और जिस घर में मैं आज 30 साल से रहता हूँ उसी घर को तोड़ने की नोटिस मिली हुई है। तो वो प्लॉट के नहीं, वो प्लॉट बिल्कुल अलग है। ये 323F है, मेरा 318 है, और ये हमारी मालकी हक की जगह में ही है। उसके अलावा भी हमको मतलब बीएमसी द्वारा नोटिस दी गई कि आपके घर को डेमोलिश करना है। हाँ सर, तो गार्डन एक असं झालेला की ज्या टायमाला हे बिल्डिंग उभी राहिली 2005 त्या टायमाला 30% जे जागा होती मोकळी ते गार्डनसाठी ठेवण्यात आलेली असे लोकांना सांगण्यात आलेला, आणि ती बाउंड्री मारून दिलेली लोकांना। कसला
नाही, त्या टायमाला काय झालेला की माझे वडील वगैरे होते ते रस्त्यासाठी जे झालेला त्याच्यासाठी त्या लोकांनी पेपर दिला नाही होता की हा DP रस्त्यामध्ये आहे आणि याच्यामध्ये तुम्ही जाऊ येऊ शकता, आणि ते पण डोर त्या लोकांनी बंद केला नाही. याची सखोल चौकशी व्हायला पाहिजे आणि जे कार्यकारी आहे, ज्या लोकांनी भ्रष्ट केला नाही आहे त्यांच्यावरती खूप म्हणजे कारवाई करून त्याला निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात यावी. हे अफजल चौधरी भूमाफिया आहे, तिथून त्याचा कामच तो आहे. हा अफजल चौधरी यांनी विहिरीवरती एक घर बनवलं नाही, विहीर बुजवून त्या विहिरीमध्ये 98-99मध्ये एक अपघात झालेला किंवा मर्डर झालेला, त्या विहिरीला 2008मध्ये त्यांनी बुजवून 2009मध्ये त्यांनी त्याच्यावरती रूम बनवला नाही. आणि हा अफजल चौधरी भूमाफिया आहे, यांनी काय केलं आणि जिकडे तिकडे हे असे प्लॉट जे खाली असतात त्याच्यामध्ये काम करून ते प्लॉट बनवून विकून टाकतात. आमच्या पाठीमागे पण अजून एक प्लॉट होता 317, त्याच्यामध्ये काजूचे झाडं वगैरे होते 5-7 झाडं, ते तोडून वगैरे ते 17-18 रूम बनवून विकून पण टाकला नाही. त्याच्यामध्ये आमचा आक्षेप नव्हता, पण ही गार्डनची जागा होती, मोकळी जागा होती आणि बाउंड्री पण होती याच्यामध्ये. सर्वांना माहीत होता की ही गार्डनची जागा आहे, म्हणून आम्ही याच्यामध्ये तक्रार केलेली की गार्डनची जागामध्ये हे लोक कसे काय बनवत आहे. विहीर ॲक्च्युली गव्हर्नमेंटची होती की प्रायव्हेट होती हे ते नाही माहिती, पण आम्ही जोपासून आलो आहे 1989 पासून ती विहीर होती, त्या ठिकाणी विहीरच होती. नाही, ही जागा जे विहीर जे मी सांगतोय ती जागा नाही आहे. ह्याच्या अगोदर त्यांनी काम केलं नाही, ते पाठच्या साईडला दुसरी जागा आहे त्याच्यामध्ये विहीर होती. म्हणजे हा भूमाफिया आहे. हां 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 बरोबर, म्हणून पण मी त्याची RTI वगैरे मारलेली नंतर, पण BMCद्वारा कळवण्यात आलं की जान मोहम्मदवाडीमध्ये विहीर न होती पहिल्यापासून. तो अफजलचा पार्टनर आहे आणि हे दोघे मिळून जिकडे तिकडे ज्या ठिकाणी मोकळी जागा असते त्या ठिकाणी म्हणजे हे करून अतिक्रमण करतात. मी त्याची RTI मारलेली, पण मला RTIमध्ये उत्तर दिले की तुम्ही त्रस्त व्यक्ती आहात, तुम्हाला याचा उत्तर देता येणार नाही. हाँ सर, मैंने सबसे पहले उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है. जब उन्होंने मुझको जान से मारने की धमकी दी है तो मैंने लिखित में लेटर दिया कि इन्होंने मुझको जान से मारने की धमकी दी है. तो उन्होंने 304 और 306 ऐसा कुछ NOC मुझे बना के दिए, लेकिन कुछ ही दिन के बाद में फिर से उन्होंने दोबारा फिर से मुझे जान से मारने की धमकी दी है. ऐसे 3 बार उन्होंने मुझको जान से मारने की धमकी दी है, धक्का बुक्की किए, कभी कभी मेरे घर पे पथराव कर देते. मेरा नल का कनेक्शन दूसरी जगह से आया, बार बार उसको कट कर देते. यानी मुझे हर तरीके से हरेसमेंट किया जा रहा है, मेरे घर वालों को धमकाया जा रहा है. हाँ, मैंने हर जगह पे मतलब जो मेरी शिकायत की प्रत है, कॉपी है, वो मैंने सभी को दी हुई है. DGP को दी हुई है, CP पुलिस को दी हुई है, मुख्यमंत्री साहब को दी हुई है, उप मुख्यमंत्री साहब को दी हुई है. सर, इनके ऊपर जैसे पत्राचाल घोटाला हुआ था उसी तरीके का इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी जांच हो और जो लोग इसके अंदर भ्रष्ट अधिकारी मिले उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो. हाँ सर, मैंने तो इसका प्लानिंग करके रखा हुआ है कि आगे का प्रोसीजर में मैं इसको कोर्ट में नया दरवाज़ा खटखटाऊंगा. हाँ सर, मुझे मेरे ऊपर इन्होंने जब मतलब पुलिस स्टेशन से दबाव बनाने की कोशिश की और बार बार मुझे फ़ोन करके बुलाया जाता था कि आइए आपके ऊपर कैसे एक्सटॉर्शन केस बैठाना है ये हम देखेंगे. और लास्ट में मतलब 4-5 बार जाने के बाद मैंने मेरे एडवोकेट साहब को लेके गया और उन्होंने बोले कि इनके ऊपर आज तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आप डायरेक्टली मतलब इनसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो. तो मतलब उसके बाद से वो डिज़ोल्व हो गया और उसके बाद मैंने RTI मार के वो भी निकाल लिया. मेरे ऊपर किसी भी तरीके की कोई एक्सटॉर्शन केस किसी की न होने के बावजूद भी मुझे साकिनाका पुलिस स्टेशन से बार बार बुलाया जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था. हाँ सर, वो तो न्यायालय का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा क्योंकि सर मैं 30 साल से उसी जगह पे रहता हूँ और अगर ऐसा ही होगा तो कोई भी मतलब गवर्नमेंट के प्लॉट के लिए या किसी अच्छे काम के लिए आगे आने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि जो भी आगे आएगा तो BMC एलवार्ड के ऑफिसर उसी का घर तोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे. हाँ, मैं न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क से जुड़ा हूँ
और लेकिन मैं जब भी बीएमसी में जाता हूँ या पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, एक सामान्य आदमी जिस तरीके से जाता है उसी तरीके से जाता हूँ, और कितनी तकलीफ़ें मुझे उठानी पड़ी है ये मैं खुद जानता हूँ। हाँ, न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क से। संस्था नहीं, नहीं, कोई संस्था से नहीं जुड़ा। या सगळ्या गोष्टींना तुम्ही जे काय आरोप केले ना, ते समोरची गुंतवणूकही प्रवृत्तीची होत आहे, पण त्यांच्यावर काय तशा केसेस दाखल झालेल्या आहेत का? हाँ सर, यांच्यावरती केसेस त्यांना कसं शिक्षा करण्यात आली आहे? म्हणजे जे ह्यांच्यामध्ये जे लोक असे आहेत ते ॲक्च्युली सर हे माहीत पडत नाही, कारण आम्ही जेव्हा RTI मारतो त्या टायमाला आम्हाला उत्तर देण्यात येते की तुम्ही 3 व्यक्ती आहात, तुम्हाला उत्तर देण्यात येऊ शकत नाही. पण याच्यामध्ये जेवढे आहेत ते जास्तीत जास्त ते क्रिमिनल केसेसवालेच आहेत. सर मी आपल्याला एक बोलू इच्छितो का एल वार्डमध्ये संबंधित अधिकारी जे आहेत त्यांची पोलीस चौकीची आणि भूमाफियांची यांची एक टीम आहे. संबंधित कोण तिथे गेला कंप्लेंट करण्याकरता नाव घेतात, मग त्याच्यावर काय कारवाई करा, त्याला कुठल्या गोष्टीचं हॅरेसमेंट करा, त्याच्यावर कारवाई करा, ते घर तोडायची मोठ्या नोटीस लावा. हा प्रकार फार चाललेला आहे. सर, अफजल चौधरी आणि मुन्ना या इसमांनी मनपाच्या मालकी जागेवर अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकाम केल्याबद्दलची तुमची तक्रार आहे, बरोबर? बरोबर. मग तुम्ही तो नकाशा काढून सिटी सर्वेप्रमाणे ती महानगरपालिकेची जागा आहे या संदर्भात तुमच्याकडे माहिती आणखी आलेली आहे? ॲक्च्युली जेव्हा मी RTI याची हे करतो त्या टायमाला मला उत्तर देण्यातच येत नाही, पण DP प्लॅनमध्ये जेव्हा जातो आपण डेव्हलपिंग प्लॅनमध्ये ते हे असा फोटो याच्यामध्ये येत आहे. हे बघा, हा कलर आहे त्याचा. त्या जागेवरती त्या ठिकाणावरती जेव्हा आपण जाऊन अपलोड करतो ती असा राखीव प्लॉट म्हणून येत आहे त्याच्यामध्ये. उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तर त्याची माहिती उपलब्ध असणार. सर उपलब्ध आहे की नाही हे ते माहीत नाही, पण ते उत्तर देत नाही. राखीवसाठी आहे 323F. 4 ते 5 बिल्डिंग. हां, नाही, नाही. हां, बरोबर. ते हेच ते आमचं म्हणणं आहे की म्हणजे जे एन्क्रोच करत आहे, जे बाउंड्री बांधलेली होती ती तोडून लोक येत आहे, तर BMCनेच ती जागा बघायला पाहिजे की म्हणजे नेमकं काय करायचा, किंवा आम्हाला उत्तर तरी द्यायला पाहिजे होता की ही जागा BMCची नाही आहे. कारण मी जे उल्लेख करतो याच्यामध्ये जे दाखवतोय त्याच्यामध्ये मी दाखवत आहे की 323F BMCची जागा आहे. ते BMCने एक पण लेटर मला दिलानी नाही की ही जागा आमची नाही आहे म्हणून. आणि ज्या जागेमध्ये जे बांधकाम झालेलं आहे त्याचा सर्वे गव्हर्नमेंट सर्वे पण झाला नाही आहे, डायरेक्ट बांधकाम चालू झाले. आणि 2019 पर्यंत ही जागा मोकळी होती. 2020 पासून हे काम चालू झालेलं आहे. होय, हां, 2005ला हो 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 स्थापन केली, नाही दिली. बरोबर, बरोबर, बरोबर. ते हां, ते हे रस्ता पहिले होता DP प्लॅनमध्ये दाखवत होता, पण त्यांनी काय दोन्ही ठिकाणी गेट लावला नाही. आणि स्टार्टिंगला यायला जायला देत होते, पण थोडा थोडा करून पूर्ण बंद करून टाकला नाही. आणि आता ॲम्ब्युलन्ससुद्धा यायला देत नाही. 2-2 तास ॲम्ब्युलन्स बाहेर उभी राहते.